महोदय, मैं इस मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और मैं अपने पार्टी की जेएमएम की तरफ से इस लैंड बिल को अपोज करता हूं, पूरी जोर तरह से अपोज करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसान और आदिवासियों के हितों के खिलाफ जा रहा है। सरकार बहुत सारे योजनाओं के लिए जो ज़मीन का उपयोग होना है या लिया जाना है, उसका 2013 में भी लैंड बिल में कहीं ना कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा था। देश के हित में कहीं अगर ज़मीन इस्तेमाल हो, कहीं कोई विरोध उसका नहीं है। लेकिन कितनी ज़मीन की ज़रूरत है? जिस तरह से इस लैंड बिल को लाया गया है, इससे सिर्फ उद्योगपतियों का ही फायदा होने वाला है। मैं क्लॉज बाय क्लॉज नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आगे मेंबर्स बोल चुके हैं, उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से क्लॉज बाय क्लॉज और अमेंडमेंट्स पे भी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन कुछ जो बातें जो कहीं ना कहीं हमारे किसान या आदिवासी या हमारे क्षेत्र से बातें उठ के आ रही हैं, वो मैं सदन के पास रखना चाहता हूं। एक ऐसा मेजर बिल जो कहीं ना कहीं हर एक आम आदमी को इफेक्ट कर रहा है, किसानों को इफेक्ट कर रहा है, जो हमारे देश की रीढ़ है, और उसको इतनी जल्दबाजी में लाई जा रही है। पहले भी इस बिल पे बहुत सारा डिस्कशन, 2013 की जो बिल है उस पर डिस्कशन हुआ था, और आज जो ये बिल लाया जा रहा है, इतनी तेजी से लाया जा रहा है। कौन सी ताकतें हैं जो इसको इतनी तेजी से आगे लाना चाह रही है? क्योंकि आखिर में जब ये देश हित की बात जब आ रही है, तो क्यों नहीं इसको पूरा सिस्टमैटिक ढंग से डिस्कशन पे, क्यों फ्लोर पे क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बाइबल के कुछ शब्दों को आज यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। What benefit does it do to a man if he gains the whole world but loses his soul? और जो बीजेपी की मूल मंत्र इस इलेक्शन में रहा, या फिर बाद में भी, सबका साथ सबका विकास, आज जो मैंने बाइबल को कोट किया, उससे मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास जब बोल रहे हैं, तो इस देश का आत्मा हमारे गाँवों में बसता है, हमारे किसानों में बसता है। आज उनकी हित की जब बात आ रही है, तो हम इसे चर्चा में इतने हड़बड़ी या इतना जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? इसे चर्चा में क्यों नहीं ला रहे हैं? चर्चा करने की बात जरूर हो रही है, लेकिन हड़बड़ी में बहुत हो रही है। कहीं ना कहीं से स्टैंडिंग कमेटी में भी ले जाने की जरूरत है, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे। मैं अपने यहाँ इलेक्शन कैंपेन की बात, अभी झारखंड में कुछ समय पहले विधानसभा की इलेक्शन हुई थी। आपके वक्त में आप बोल लीजिएगा, कृपया अभी डिस्टर्ब ना करें। हमारे लोकसभा में प्रधानमंत्री जी उस वक्त आए थे। झारखंड में कुछ समय पहले ही इलेक्शन हुआ था, और पटना स्थान था जहां पे वो अपना भाषण दिए थे, जिनमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई माई का लाल आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के द्वारा आज उन्हीं बातों को उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज इस विधेयक को लेकर के झारखंड में या पूरे देश में किसान आदिवासी जमीन पे उतरे हुए हैं, और आप अपनी ही बातों को कृपया फिर से जरूर याद करें। आदिवासियों की जहां तक बात करें, तो इस कानून से कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे शेड्यूल एरियाज में ही मैक्सिमम आपका मिनरल माइंस है, और कहीं ना कहीं इस कानून से हमारे आदिवासियों का हक, हम लोग का, उन लोग का अधिकार कहीं ना कहीं छीना जाएगा। बहुत शांत प्रवृत्ति के आदिवासी होते हैं या किसान होते हैं, लेकिन जब अपनी हक की लड़ाई लड़नी होती है, तो उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को भी अपने घुटनों पर ला करके खड़े कर दिया था। सारे जगह वो जीत पाए थे, लेकिन आदिवासियों के सामने ही घुटना टेकना पड़ा था उनको, चाहे सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, इन सारे सबके सामने उन्हें घुटनों पे अपना बैठना पड़ा था। और आज फिर से वही बातें आज फिर से हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो भी किसान आदिवासियों के हित को कुचला जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही सीमित साधन और बहुत ही कम आय में कहीं ना कहीं आदिवासी बहुत खुशी से रह सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से लैंड बिल को लाया जा रहा है, ये सीधे तौर पे पूंजीपतियों को फायदा देने वाला है, किसान और आम आदिवासियों को नहीं देने वाला है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि
हम आतंकवादियों की बात करते हैं, उनके बंदूक और उनके गोलियों से, उनके बमों से कितने लोग मरते हैं? 10, 20, 50, 100, 500। इस कानून से करोड़ों, कहीं ना कहीं करोड़ों आदिवासियों, करोड़ों किसानों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। उसे कहीं ना कहीं टेबल पे लाकर डिस्कशन करने की जरूरत है। इतनी जल्दबाजी में इसे पारित करने की जरूरत नहीं है। अगर हम तुलना कर रहे हैं, आप तो हमारे ही लोग हैं, हमारे भारत के वासी हैं, और यहाँ के लोगों के हित के लिए अगर सोचना आपके कर्म बनता है। Please conclude. यस सर, आई जस्ट कंक्लूड। बहुत सारी संशोधन इसमें जो भी लाई जा रही है, कहीं ना कहीं किसानों और आम आदमियों के हितों के विरुद्ध है। इसे स्टैंडिंग कमेटी में लाने की जरूरत है। और इस कानून से हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत नक्सल की समस्या है, झारखंड में नक्सल की समस्या है, और इस तरह के कानून बनने से कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह से लैंड लिया गया, आगे भी आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोग नक्सल बनेंगे। हमारे यहाँ के लोग नक्सल नहीं बने, उसके लिए ज़रूरत है कि इस लैंड बिल को एक बार फिर से बढ़िया से डिस्कशन किया जाए। नहीं तो इतने बड़े पार्लियामेंट में ये मंदिर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर यहाँ पे हमारे लोग के हित की रक्षा नहीं की जा सकती है, तब तो हमें भी वहाँ पर जाकर के नक्सल के साथ खड़ा होकर के अपने लोगों के दुख दर्द और हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इतना कह के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। Thought on Narasimha.